जय जवाहर। मैं हूं तपेश जैन और देख रहे हैं एक अथक जन नेता आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी। कई बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और राजनीति में एक अलग तरीके के व्यक्तित्व है उनका। उस पर एक किताब लिखी है डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बहुत सालों से सामाजिक क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत स्काउट एंड गाइड में आप जो है रायपुर जिले के चेयरमैन भी हैं, कमिश्नर भी हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके की किताबें लिखी हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सत्यनारायण शर्मा जी के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, अजान बाहु कहते हैं उनको। उनके हाथ जो हैं घुटने से नीचे तक जाते हैं। ऐसे बिरले व्यक्तित्व, मतलब बिरले रचना हुई जिसकी भगवान की तरफ से, ऐसे व्यक्तित्व से सत्यनारायण शर्मा पर यह किताब है। बहुत कुछ प्रेरित करती है। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों को ये किताब निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि किस तरीके से संघर्ष के बाद में हिम्मत नहीं हारना और दूसरों को प्रेरणा देना ये किताब देती है। डॉक्टर सुरेश शुक्ला का स्वागत है। सुरेश भैया, ये किताब जो आपने लिखी जी, तो क्या मन में आया कि किताब लिखने का आपको अवसर मिला? लगभग 30-35 सालों से जब मैं इनके साथ में रहा तो मेरे मन में ख्याल आया कि इनके जीवन का जो उतार चढ़ाव राजनीति में आए हैं और अनेक विषम परिस्थितियों में इन्होंने जो संघर्ष करके अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखा और अपनी राजनीति में अपने वो एक ऊंचाई को इन्होंने जो हासिल किया, तो उसका वर्णन होना चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी के पास को जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं तो संघर्ष करने का मादा हर आदमी होना चाहिए और जिस आदमी में संघर्ष करने का मादा रहेगा वही आदमी सफल होता है। तो इसी सोच को लेकर मैंने एक पुस्तक इनके जीवनी का उल्लेख किया है, पुस्तक लिखी है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे साथ की पीढ़ी है वो इसको पढ़े और अध्ययन करे। सत्यनारायण शर्मा जी के बारे में एक बार बता दूं कि आप पौत्र हैं झाबरमल शर्मा जी के, राजस्थान के बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति हुए। बहुत अभिनंदन ग्रंथ भी उनके बारे में छपा है और राजनीति में भी बड़ा योगदान रहता है। तो क्या है, झाबरमल शर्मा जी की किताबें भी आपने पढ़ी तो कुछ याद आता है? झाबरमल शर्मा जी आज़ादी के पहले से एक ख्याति लब्ध पत्रकार रहे हैं और महात्मा गांधी जी के समकालीन रहे हैं ये। अब आप देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो कई लोगों मतलब शासन के पास इनके पास मैसेज आया कि आपको हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उपाधि देना चाहते हैं, ताम्रपत्र से आपका सम्मान करना चाहते हैं। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इन्होंने अपने परिवार वालों को कहा, अपने लोगों को कहा कि मैंने इसके लिए आज़ादी का आंदोलन में भाग नहीं लिया या मैं किसी पुरस्कार के लिए मैं आज़ादी का आंदोलन में नहीं जुड़ा था। तो ये उनमें एक उस समय के राजनेताओं में या उस समय के जो बुजुर्ग हमारे थे उनकी सोच को दर्शाता है कि बिना स्वार्थ के देश की सेवा करना, बिना स्वार्थ के अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ना। तो एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहा है वो। अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखा है और राजस्थान में जयपुर में तो उनके नाम पर प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर एक बहुत बड़ा आयोजन पत्रिका समूह के द्वारा किया जाता है। एक किताब भी बता रहे थे आप, एक गोधन। हम सब लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो वो गोधन का महत्व आज स्वीकार कर रही है, जबकि पंडित झाबरमल शर्मा जी ने तो बहुत पहले ही एक विस्तृत ग्रंथ लिखा था। पंडित जी पद्म भूषण प्राप्त रहे हैं, पद्मभूषित पंडित झाबरमल शर्मा जी ने अनेक रचनाएं लिखी है। इन्होंने लगभग 100 साल पहले एक किताब लिखी थी गोधन। उस पुस्तक में गौ वंश की पूरी बचपन से लेकर मतलब गौवंश के उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका समापन कहाँ होता है, उसके मृत्यु, जीवन से लेकर मृत्यु तक का वर्णन उन्होंने किया है। और गौवंश की उपलब्धता क्या है, गौ को हमको क्यों पालना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में क्या उपलब्धि है, घर में अगर हम रखते हैं तो उसके दूध से हमारे वंश पनपते हैं और दूध से हम मठा में निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो गौवंश की महत्ता को प्रतिपादित किया उन्होंने किताब को। और ये देखिए कि 100, 150, 125 साल पहले जो पुस्तक है वो आज भी हमारे लिए उपयोगी है और आज भी हम उसको पढ़ के अपना ध्यान देख सकते हैं कि गौवंश की महत्ता हमारे जीवन में क्या है। सत्यनारायण शर्मा जी से जुड़ी कोई घटना आपको याद आती है जो जीवन में उनके बहुत एक मोड़ भी रही है और अविस्मरणीय रही है, और कहा कि राजनीति के क्षेत्र में बड़ा कुछ? वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा उनका जो रहा है जीवन उस संघर्ष में रहा है। हर चुनाव में उन्होंने संघर्ष किया है और आदमी संघर्ष करता है तो जब वो याद करने के लिए उस समय रहता है, याद आती है जब वो अपनों से संघर्ष करता है। अपनों से जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई अहम रहती है। दुश्मन से तो लड़ना हर किसी को रहता है, वो तो युद्ध में सब परंपरागत जो रहते हैं उनसे तो लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन यदि अपनों से लड़ाई लड़नी तो वो ज़्यादा उल्लेखनीय रहती है। इनके जीवन में अनेक अवसर आए हैं कि जब ये अपनों से लड़ते रहे हैं और भीतर घाती भी कहा जा सकता है उसमें, ऐसे अनेक वाक़ये इस पुस्तक में हैं।
एक वाकया मुझे हल्का सा पुस्तक में भी है और हल्का सा अभी भी स्मरण होता है। ये मध्य प्रदेश सरकार में माननीय पटवा जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक घटना हुई थी। हाउस के अंदर में सदन चल रहा था विधानसभा में, मैं एक माननीय महिला विधायक पे भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में थी उनके कुछ विधायकों ने विपरीत टिप्पणियां कर दिया था, अमर्यादित टिप्पणी थी। उसको लेकर माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, रविंद्र चौबे जी, श्री बच्चन जी थे उस समय, और इनके तत्कालीन समय के जो सहयोगी विधायक थे उन लोगों ने काफ़ी उग्र रूप अपनाया और अमर्यादित टिप्पणी को वापस लेने का आग्रह किया। लेकिन चूंकि सत्ता के मद में जो लोग थे उन्होंने टिप्पणी को वापस नहीं लिया और हाउस में काफ़ी झूमा झटकी हुई। इसी देर झूमे झटकी के दरमियान जो राष्ट्रीय ध्वज रखा हुआ था वो गिर गया था टेबल से, तो उसको लेके इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला संस्थित कराया गया, इनके और इनके सहयोगी के साथ में। उसमें अभी वर्तमान जो रविंद्र चौबे जी मंत्री हैं वो भी इनके साथ में थे। हालांकि बाद में माननीय श्रीनिवास तिवारी जो उपनेता थे उस समय, पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी नेता प्रतिपक्ष थे, तो इन लोगों ने फिर काफ़ी चर्चा हुई, हाउस में चर्चा हुई, बाद में इनके पार्टी मीटिंग में भी चर्चा हुई। पार्टी मीटिंग में भी श्रीनिवास तिवारी ने कहा था कि अगर इनकी जगह मैं रहता तो मैं भी यही करता जो इन लड़कों ने किया। तो एक मानसिक रूप से श्रीनिवास तिवारी जी ने भी इन लोगों का उस समय सपोर्ट किया था। हालांकि बाद में कुछ हुआ गया नहीं और ये मामला झूठा भी पाया गया था। तो इस तरीके से ये घटना, हालांकि बतलाया जाता है कि उस समय इनके ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का भी पीठ पीछे हाथ था, वो चाहते थे कि इनके राजनीतिक कदम यहीं रुक जाएं। तो ऐसा भी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना 2000 से लेकर 2003 के बीच में कांग्रेस सरकार में थी, जब छत्तीसगढ़ बन गया। एक किताब का प्रकाशन हुआ SCRT के द्वारा, उसमें किसी एक जाति विशेष के लोगों के कार्यकलापों पे कुछ विपरीत टिप्पणियां लेखक ने कर दी थी। मतलब उसने टिप्पणी नहीं की थी, उसने शब्द का उल्लेख किया था। उस शब्द को लेकर इनके ही कुछ लोगों ने इनकी टांग घसीटने का प्रयास किया, इनके राजनीतिक कदमों को रोकने की कोशिश की। उस दरमियान मुझे अच्छे से याद है कि ये काफ़ी उग्र हो गए कि तत्कालीन इनके जो मुखिया थे, सरकार के मुखिया, उनके पास चले गए थे और मेरे सामने इन्होंने टेबल से एक प्लेन पेपर लिया और अपना इस्तीफा लिख के जेब में रखे और बोले कि मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूँ। हालांकि बाद में फिर बात आई गई होगी और मामला सुलझ गया बड़े नेताओं के बीच का। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। बहुत जी, ये किताब जो देख रहे हैं आप, इस किताब में आपको एक अथक जननेता में बहुत सारी चीजें मिलेगी कि विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव हराने के लिए भी कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने, भैया ने एक इंटरव्यू में कहा था, सत्यनारायण शर्मा जी ने, भैया ही कहते हैं हम सब लोग कि मुझे हराने के लिए जितनी ताकत लगाई गई शायद विरोधी दल को हराने के लिए नहीं लगाई गई, कि पूरा विरोधी दल को हराना है करके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ में काम किया। ये किताब में उल्लेख है, जब कभी अवसर मिले तो ये किताब पढ़िएगा आप। एक वाकया मुझे और याद आता है कि ये राजनीतिक में कद में तो इनके बहुत अच्छी हाइट मिल गई थी छत्तीसगढ़ में, और इनके समय के तत्कालीन वरिष्ठ जो राजनेता रहते थे वो हमेशा इनके टांग खींचने का प्रयास करते रहते थे, इनके राजनीतिक कर्मों को रोकने की कोशिश करते रहते थे। मुझे याद आता है कि जब ये पहली बार मंत्री बने तो छत्तीसगढ़ के उस समय के सबसे कद्दावर नेता जो देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाते थे, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर साहब को फ़ोन किया कि इनको शपथ न दिलाया जाए। तो ऐसा भी प्रयास किया गया। गवर्नर साहब ने इनको जब शपथ दिलाया तो मंच पे इनको गले लगाते हुए इनको बतलाया कि देखो कि आपके पार्टी के एक बहुत बड़े राजनेता का फ़ोन आया था कि आपको शपथ न दिलाया जाए। तो ऐसे भी वाकये हुए इनके राजनीतिक जीवन में आए हैं। और राजनीति में इतने सारे झंझावात को झेलने के बाद में इस मुकाम पर पहुंचना निश्चित रूप से, सत्यनारायण भैया का चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो कोई छट्टी हो या कोई भी अवसर हो वो जरूर पहुंचते हैं, या उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र पंकज शर्मा या और भी जो विशाल शर्मा हैं वो जरूर पहुंचते हैं। सत्तू भैया की ये खास आदत उन्हें राजनीति के बहुत ऊंचाई पर ले जाती है कि जनता से जुड़े रहना और लोगों के दुख दर्द में उपस्थित रहना, ये एक बड़ा कारण है जो हमेशा उनको साबित करता है कि आप सही हैं और लोगों का प्रेम भी बना रहता है। आपने समय दिया डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी ने, उनका धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।